अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ सिंपल हलवा बनाना। तो कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप ली है सेमोलिना सूजी। 1 कप ही मैंने लिया है यहाँ पे देसी घी। देसी घी में मैं इसको बनाऊंगी। 1 कप है मेरे पास यहाँ पे शुगर। ये तीनों चीज़ें सेम मेजरमेंट पे जाएंगी। 1 कप सूजी, 1 कप देसी घी, 1 कप शुगर। ठीक है। इसका सिरप बनाने के लिए जो शीरा हम इसका बनाएंगे वो मैं बनाऊंगी 3 कप पानी में। 3 कप पानी की मेजरमेंट मैंने इस कप से ली है। 3 कप लिया है मैंने पानी और इसी कप से 1 कप मैंने सेमोलिना ली है, 1 कप देसी घी और 1 कप शुगर मैंने ली है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है कुछ बादाम है, पिस्ता है, काजू है। ये चीज़ें आप ऑप्शनल हैं, ये अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 जो है कार्डेमम ग्रीन वाली, आपके पास पाउडर फॉर्म में है आप वो डाल सकते हैं। ज़ाफ़रान इज़ ऑप्शनल, डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं अगर आपके पास है तो ना डालें, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी मेरा होममेड खोया जो कि मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है और कंडेंस मिल्क से मिक्स करके। तो इसको मैंने बनाने के लिए इसको मैंने 2 घंटे पहले बना के इसके अंदर यूज करने के लिए बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको 2 घंटे हो चुके हैं तो मैं इसको इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया, फ्लेम कर लेंगे ऑन। दूसरी तरफ भी जो हमने इसका सिरप बनाना है उसका भी फ्लेम कर लिया ऑन। इधर पानी गर्म हो रहा है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे सूजी ऐड करेंगे। और इधर इस पानी में मैं डाल लूंगी शुगर। शुगर इधर हमने सूजी को इतना हल्का ब्राउन करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको इतना पकाना है इसकी खुशबू आने तक। सूजी को मैंने 3 मिनट तकरीबन अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी। ये हमने सूजी को निकाल लिया। अभी इसके अंदर हम इसको साइड पर कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी घी। घी डाल दिया इसके अंदर। आप घी में बनाना चाहते हैं घी में बना लें, ऑयल में बनाना चाहते हैं ऑयल में बना लें, लेकिन घी के अंदर इसको बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी गर्म हो जाता है तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सबसे पहले इलायची। ये डाल दी। फ्लेम बिल्कुल लो पर है। अभी जो आपके पास पिस्ता बादाम वगैरह हैं वो आप इसके अंदर फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये थोड़े से मैंने बादाम बचाए हैं गार्निशिंग के लिए। इधर हमारा सिरप भी तैयार हो चुका हुआ है। इसका स्टोव बंद कर देंगे। अब इन आलमंड्स वगैरह को हम हल्का सा भूनेंगे। ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अभी जो मैंने सूजी जो थी सेमोलिना वो मैंने जो
हल्की सी भून के रखी थी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। ये डाल दिया इसके अंदर। अभी हम सूजी की इस घी के साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल लो पर है। फ्लेम अगर आप मीडियम पे भी रखेंगे तो ये सूजी जो है फौरन जलना शुरू हो जाती है, तो इसलिए फ्लेम जो है लो पर ही रखें। इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसके साथ। सूजी को मैंने घी के साथ अच्छी तरह से भून लिया है मज़ीद। अब यहाँ पे जो मैंने इसका सिरप तैयार किया है शुगर के साथ, इस सिरप के अंदर मैं ऐड करूंगी ज़ाफ़रान, जो कि ऑप्शनल है। 2-3 टुकड़े मैं ज़ाफ़रान के इसके अंदर ऐड करूंगी। और इसको कर लूंगी मिक्स, ताकि इसका कलर इसके ऊपर पूरी तरह से निकल आए। ये हो गया मिक्स। फ्लेम लो पर है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं पानी ऐड करूंगी। ये हो गया मिक्स। अब इसको मैं दम वाली आंच पे बिल्कुल लो से भी कम कर दूंगी फ्लेम, और इसको मैं ढक दूंगी कुछ देर के लिए। फिर इसको चेक करते हैं। हलवे को अब चेक कर लेते हैं कुछ देर पकाने के बाद रख के। ये देखिए हलवा हमारा तैयार हो चुका हुआ है। ये देखें ज़बरदस्त हलवा तैयार हो चुका हुआ है। बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं है। अगर आप सूजी को अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं तो वो बिल्कुल एक वाइट सा बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है हलवा। ये ज़बरदस्त है। इसके दाने जो हैं वो पता चल रहे हैं कि अच्छी तरह से भुन चुके हुए हैं। अब स्टोव कर दूंगी मैं बंद। हलवा हो चुका हुआ रेडी। अब मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सूजी के हलवे को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने अपना होममेड खोया जो बनाया था 2 घंटे पहले, वो इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल के लिए मैंने बनाया था, और उसको भी मैंने इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि गार्निश के लिए डाला है। और जो कुछ बादाम पिस्ते वगैरह थे वो भी मैंने ऊपर स्प्रिंकल किए हैं। तो आप इसी रेसिपी को ट्राई करें और आपको आई होप कि अच्छी लगेगी ये रेसिपी। इसी मेजरमेंट के साथ बनाएं और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और अपने कमेंट्स करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आप इसको घी में बनाना चाहते हैं तो घी में बनाएं। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो आप ऑयल में ही बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आई होप कि आप ये लाइक करेंगे इस हलवे की रेसिपी को और आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।